नमस्कार सभी बच्चों को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। करंट अफेयर की सीरीज़ को बढ़ाते हुए करते हैं नेशनल करंट अफेयर के 30 नवंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है MOP का मतलब होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्चेस स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 टू हेल्प स्टेट फेसिंग पावर शॉर्टेज। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक स्कीम लॉन्च की है किसके प्रोक्योरमेंट के लिए, ताकि बिजली को क्या किया जा सके, प्रोक्योर किया जा सके, और जब जरूरत हो यानी शॉर्टेज हो किसी स्टेट में उसको वहाँ पर दी जा सके। तो इसके लिए एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्टार्ट की है। ठीक है, वो स्कीम क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो उस स्कीम का नाम है शक्ति पॉलिसी। क्या नाम है? शक्ति पॉलिसी। कितनी जो पावर उसको इकट्ठा किया जाएगा, 4500 मेगावाट पावर को क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। और नवंबर 28 मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंट्रोड्यूस स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 मेगावाट ऑन कम्पिटिटिव बेसिस फॉर 5 ईयर sorry on finance own and operate basis under B5th of Shakti policy. For this scheme, the PFC Consulting Limited, a wholly owned subsidiary of PFC Power Finance Corporation Limited, has been designed. नोडल एजेंसी किसको बनाया है? PFC कंसल्टिंग लिमिटेड। ये पावर फाइनेंस PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, इसको नोडल एजेंसी बनाया, मतलब ये जितने भी काम है इससे रिलेटेड ये कंपनी संभालेगी। इट शुड बी नोटेड दैट अल्टरनेटिवली ग्रुप ऑफ स्टेट में ऑल्सो बी अपॉइंटेड नोडल एजेंसी ऑफ देयर चॉइस। स्टेट को भी क्या बनाया जा सकता है, जो ग्रुप है वो बनाया जा सकता है, नोडल एजेंसी ग्रुप में नियुक्त किया जा सकता है। शक्ति की फुल फॉर्म क्या होगी? स्कीम फॉर, अब आपसे शक्ति की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। शक्ति की फुल फॉर्म बताइए, किससे रिलेटेड है वो आपको पता चलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है। क्या करेगी इसका काम? 4500 मेगावाट एनर्जी का प्रोक्योर करना, जब शॉर्टेज हो बिजली की तो इसको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आपको याद रखनी है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। हार्नेस करना, एलोकेट करना कोयला ट्रांसपेरेंटली एक अच्छे तरीके से किसमें? इंडिया में। इट वाज लॉन्च इन 2018 टू प्रोवाइड कोल, 2018 में लॉन्च हुई थी ताकि जो कोयला है वो पहुँचाया जा सके जहाँ पर कोयले की शॉर्टेज है और उससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, इसलिए स्टार्ट किया गया था 2018 में मिशन शक्ति या स्कीम शक्ति को। ठीक है, इतना आपको यहाँ से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एडिशन ऑफ ओस्त्रा हिंद, ओस्ट्रा बोल सकते हैं आप, ओस्ट्रा हिंद का पहला एडिशन हुआ है। ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, स्टार्ट हुई है राजस्थान में। ठीक है, और किसके बीच में होगी ये होगी भारत, ये देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जिसको क्या बोला जाएगा? एक्सरसाइज ओस्त्रा हिंद। पहला एडिशन भारत के राजस्थान में स्टार्ट हो चुका है। अल्टरनेटिव ईयर में ये होगा, मान लो इस साल कहाँ हुआ, 2022 में कहाँ हुआ इंडिया में, तो अगली बार कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे ये होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सारे आपको पता चल गया। पहला एडिशन है जॉइंट मिलिट्री, बायलेटरल है, यानी साल में 2 बार होने वाली, यानी एक बार इंडिया में होगी, एक बार ऑस्ट्रेलिया में। बायलेटरल है, राजस्थान में पहला एडिशन हो चुका है। ठीक है, मिलिट्री की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय 2022 एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। समन्वय 2022 एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन, HADR की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, किसकी? एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की, IAF की। ठीक है, समन्वय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2022 एक्सरसाइज कंडक्ट हो चुकी है। आपसे पूछ लेगा समन्वय 2022 का संबंध किससे है, तो इंडियन एयरफोर्स से है। किस चीज़ के लिए एक्सरसाइज है? ह्यूमैनिटेरियन एंड असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि कोई भी सिचुएशन भविष्य में अगर ऐसी उत्पन्न हो जाती है तो उससे अच्छे तरीके से निपटा जा सके। ठीक है, इसलिए ये कंडक्ट की जाती है। कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? उत्तर प्रदेश के आगरा एयरफोर्स स्टेशन पे ये कंडक्ट हुई थी। एयरफोर्स स्टेशन आगरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टू रिसीव इट्स फर्स्ट LNG कार्गो फ्रॉम इंडोनेशिया, टांगू LNG। इंडिया को अपनी पहली LNG कार्गो मिल गई है। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, जो LNG कार्गो है, ठीक है, वो कहाँ से मिली है इंडिया को? LNG
कार्गो कहाँ से परचेज किए, खरीदी है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एलएनजी कार्गो कहाँ से ली है, इंडोनेशिया की टांगूर एलएनजी से ये हमको मिली है। अकॉर्डिंग टू रेफिनेटिव एनालिस्ट एंड रेफिनेटिव शिप ट्रैकिंग डाटा, इंडिया विल रिसीव इट्स फर्स्ट कार्गो फ्रॉम इंडोनेशिया टांगू लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी प्लांट एट द दहेज टर्मिनल पे हमारे गुजरात में ये आएगी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAI फूड एस फॉर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI की फुल फॉर्म हो गई है। एक क्वेश्चन ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया हिमालयन याक। ठीक है, हिमालयन जो याक है उसको, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है हिमालयन याक का, बोस ग्रुनेनियंस। ठीक है, रिलेटेड टू कैटल की तरह ये होता है। ठीक है, तो क्या कर दिया है उसको, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है फॉर मल्टीपर्पज वाइन फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ द हिमालयन रीजन एज ए फूड एनिमल के तौर पर। ठीक है, ये आपको उसका नाम आपको साइंटिफिक पता ही चल गया है, क्या है, बूस ग्रुनियनेंस। ठीक है, द हिमालयन रीजन एज ए फूड एनिमल फॉलोइंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से वहाँ से सर्टिफिकेशन या परमिशन मिल चुकी है इस चीज़ की। द कैटेगराइजेशन वुड हेल्प टू चेक द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन हिमालयन याक बाय मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री। इसको क्या बनाया जा रहा है, जो कन्वेंशनल हमारी मीट इंडस्ट्री है या मिल्क इंडस्ट्री है उसका पार्ट बनाया जाएगा, जिससे इसके बारे में पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन इसकी डिक्लाइन हुई है या कितनी पॉपुलेशन इसकी बढ़ी है, मतलब इसका डाटा बन जाएगा एक। ठीक है, और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक पे एक नेशनल रिसर्च सेंटर है, डिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और उन्होंने ही क्या रिकमेंडेशन भेजा था FSSAI को कि इसको फूड एनिमल के तौर पे घोषित किया जाए। तो ये आज घोषित हो चुका है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रफ 2022 एंड इंडिया स्पोर्ट अवार्ड ऑफ फिक्की ने क्या दिए हैं, इंडियन स्पोर्ट अवार्ड फिक्की देता है, आपको याद रखना। नंबर 1 फैक्ट। नंबर 2 फैक्ट, ट्रफ 2022 भी किससे रिलेटेड है, फिक्की से। MREI ऑनर्ड विद बेस्ट स्कूल प्रमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड। देखिए, मानव रचना जो स्कूल है उसको बेस्ट स्पोर्ट्स प्रमोटिंग स्कूल अवार्ड का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेक्टर 14 फरीदाबाद में है। हरियाणा हैज़ बिन ऑनर्ड विद द बेस्ट स्कूल प्रमोटिंग स्पोर्ट, यानी वो ऐसा स्कूल है जो स्पोर्ट्स को काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, इसलिए उसको ये अवार्ड दिया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म आपको पता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स की एक समिट करता है, वहाँ जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली संस्था है उनको क्या करता है, सम्मानित करता है। तो उसी के संबंध में ट्रफ 2022 और इंडियन स्पोर्ट अवार्ड का नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ट्रफ 2022 का आयोजन किसने किया, किस चीज़ से रिलेटेड है, या इंडिया स्पोर्ट अवार्ड का आयोजन किसने किया, या किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, या पूछ लेगा ये अवार्ड किसे मिला है, तो आपको पता है मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूट फरीदाबाद हरियाणा को अवार्ड मिला है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस लाइटिंग एज मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर। देखिए जी, मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, वो उसने अपना 2022 के लिए एक वर्ड जो है वो अनाउंस कर दिया है कि ये चर्चा में वर्ड, उनकी तरफ से ये वर्ड बेस्ट वर्ड या वर्ड ईयर ऑफ दी 2022 घोषित किया है। क्या है उस वर्ड का नाम, मरियम वेबस्टर के अनुसार गैस लाइटिंग। नवंबर 28/2022 द यूनाइटेड स्टेट डिक्शनरी पब्लिशर यूनाइटेड स्टेट की है ये। मरियम वेबस्टर अनाउंस द वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग। अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर, गैस लाइटिंग डिफाइन एज द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोसली मिसलीडिंग समवन स्पेशली फॉर वंस ओन एडवांटेज। देखिए, बहुत अच्छा वर्ड है गैस लाइटिंग, आमतौर पर आप भी इससे क्या है प्रभावित होंगे। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है या ऐसा एक्ट है जिसको ग्रोसली मिसलीड किया जाता है, यानी मतलब इतना उच्च लेवल पे पथ भ्रष्ट किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, ताकि खुद की उससे क्या निकाली जा सके, एडवांटेज, यानी खुद का फायदा हो सके। ये तो भारत में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको वर्ड आसानी से याद हो जाएगा, गैस लाइटिंग। ठीक है, किसी का इतना बुरे तरीके से यूज़ करना या मिसलीड यानी गलत रास्ते पे लेके जाना खुद की एडवांटेज के लिए, वो होगा गैस लाइटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने अप्रूव कर दिया भाई अपॉइंटमेंट सुब्रमण्यम आर की MD, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO होंगे वो अब कौन होंगे, वो होंगे सुंदररामन आर क्या होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO होंगे। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, ये याद रख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्स रॉयस सक्सेसफुली टेस्ट वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट इंजन सक्सेसफुली किसने टेस्ट कर लिया है,
ठीक है। एयरक्राफ्ट का इंजन तो वो कर लिया रोल्स रॉयस कंपनी ने, सुना होगा आपने, ठीक है, काफ़ी फेमस कंपनी है, तो उसने कर लिया है ये, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट इंजन, वर्ल्ड फर्स्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंजन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन, ठीक है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, आईसी रिसेट की फुल फॉर्म आपको पता चल गई। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैव डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन पोटेंशियल स्पेशल मैप फॉर साउथ एशिया टू एलिवेट क्रॉपलैंड क्रॉप टाइप क्रॉप इंटेंसिटी डाटा इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे ये फोकस करते हैं। आईसी रिसेट एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की फील्ड में देखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2022 कब से कब तक मनाया जाए, आपसे पूछ लिया जाएगा, दो तरह से पूछा जाएगा। एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक कौन से मंत्रालय ने मनाया है या किसने मनाया है, दूसरा कब से कब तक मनाया, तो ये 28 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक मनाया गया है। नंबर 1 तो आपको ये याद रखना किसने मनाया है, वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मनाया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी, एआई किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है। तो ये मनाया है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये थे 30 नवंबर 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसको रिवाइज कीजिए, 2x की स्पीड पे देखिए, 6 मिनट की वीडियो हो जाएगी, कॉपी में नोट बनाइए। मैंने वीडियो डाल दी, हज़ारों लाखों वीडियो हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे कान में लगा के उसको सुनोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, स्पष्ट बता देता हूँ। जब तक आप सुन के अपने खुद के नोट नहीं बनाओगे, यानी क्या पता आप इस पैरे में से क्या पता आप 6 क्वेश्चन बना दो, मेरे से तो 2 ही बने हैं। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको करंट अफेयर में कामयाबी नहीं मिलेगी, ये बात नोट करके चलना। बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।